students, welcome to ZME. I am Amjad Khan, your teacher, and today our lecture is Introduction to Carbohydrates. So first of all, what are carbohydrates? Carbohydrates क्या होते हैं? The term carbohydrate comes from the idea of carbon plus hydrogen, means water, the main molecule made up of carbon and water in certain ratio. This is simplified concept based help as a understand their basic formula. तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट मेनली दो वर्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन यानी लाइक वाटर से निकला है। और अगर हम इसके मॉलिक्यूल को सिंपली समझना चाहें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मीन वाटर की रेशो होती है। इसके अगर सिंपलीफाई इसको करें तो कार्बन और वाटर की रेशो को अगर हम मिलाएं और उसकी रेशो की एक्चुअल नंबर लिख दें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आ जाता है। तो बायोकेमिकल डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? Carbohydrates are organic compound or molecule composed of carbon, hydrogen, and oxygen, generally with the formula CnH2n और CnH2n वही उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिल के बने हैं तीन एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n2n। They belong to one of the four classes of biomolecule along with proteins, lipids and nucleic acid। और ये बायोमोलिक्यूल्स की उन चार मेजर क्लासेस में से एक है जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आ जाते हैं, देन प्रोटीन आ जाती हैं, देन लिपिड्स आ जाती हैं एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। सो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका हमारे सेल में क्या रोल है? तो अगर सबसे पहले इनके रोल की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स एंड स्टोरेज, एग्जांपल लाइक ग्लूकोज, ब्लड शुगर, ग्लाइकोजन, एनिमल स्टोरेज। तो जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, और इसके अलावा जो हमारी लिवर के अंदर शुगर स्टोर हो रही होती है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो फर्स्ट जो इसका रोल है वो क्या है कि एनर्जी को स्टोर करने में और एनर्जी हासिल करने का जरिया है। देन सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एग्जांपल लाइक सेलुलोज प्लांट सेल वॉल बनाता है, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है वो इस मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। थर्ड इसका रोल क्या है? रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन लिपिड्स ऑन सेल सरफेस लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है याद हो तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स आयंस और को सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट होने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन करते हैं और सिग्नलिंग करते हैं कि किस मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें से गुजरने देना है, पास आउट होने देना है और किसको नहीं होने देना। उसके बाद नेक्स्ट रोल कार्बोहाइड्रेट का है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट है ये न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स है लाइक राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स इन आरएनए एंड डीएनए। राइबोज आरएनए में होते हैं और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट हैं। तो अब इसको इस तरह से कंसिडर करने की जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये बेसिकली फ्यूल की तरह, यानी ये हमारी बॉडी में लाइक फ्यूल काम करते हैं। जो बेसिक रोल है हमारी बॉडी के अंदर, जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है और वो ग्लूकोज की फॉर्म में हम हासिल करते हैं। सो अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करें तो इनकी क्लासिफिकेशन मेनली है 4, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड, इसमें 8 यूनिट होता है यानी 8 मॉलिक्यूल के लिए होता है।
एग्जाम्पल में ग्लूकोज आ जाती है, फ्रुक्टोज आ जाती है, लैक्टोज आ जाती है। दे आर सिंपलेस्ट शुगर्स, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और ये सादा तरीन शुगर है जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। देन आ जाते हैं डायसेट्राइड्स, इसके अंदर दो यूनिट्स होते हैं। एंड सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। लिंक बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें जो दो यूनिट होते हैं ना, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ऑलिगोसैकेराइड्स, ये 3 से 10 यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। सम ग्लाइकोप्रोटीन साइड चेन्स, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की साइड चेन्स पे होते हैं। ऑफन पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नॉट फ्री शुगर, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स में होते हैं, फ्रीली शुगर नहीं है, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज की तरह ये नहीं होते। ये किसी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, तो इसमें बहुत सारे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी पॉलीसेकेराइड्स में आ जाती हैं। लीनियर और ब्रांच पॉलीमर, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो ये पॉलीसेकेराइड्स से बनते हैं। तो ये तो 4 क्लासिफिकेशन होगी जो हमने सिंपली पढ़ ली, ठीक है। आगे अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल शुगर मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। मोनोसेकेराइड हैज 3 to 7 कार्बन आइटम्स। तो जो एक मोनोसेकेराइड होता है ना, उसमें मिनिमम 3 to और मैक्सिमम 7 कार्बन आइटम्स होते हैं। दे कंटेन 1 कार्बोनिल ग्रुप, और इनके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, और वो कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है शुगर के अंदर तो कहलाती है एल्डो शुगर। एग्जाम्पल में आ जाता है ग्लूकोज, और अगर वो कीटो ग्रुप उसके साथ अटैच है तो वो कहलाती है कीटोज शुगर, और उसमें एग्जाम्पल में आ जाती है फ्रुक्टोज, ठीक है। देन आ जाते हैं मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन, और इसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इसमें ग्लूकोज जो कि एल्डो हेक्सोज है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, और एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है। इसी तरह फ्रुक्टोज है जो कि कीटोज शुगर है, और इसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, और कीटोन कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो होता है, इसमें एल्डिहाइड एट द टॉप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन शोइंग स्टेरोकेमिस्ट्री, और जो फ्रुक्टोज होता है उसमें कार्बन नंबर 2 पे होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिए। इनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज है वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको लास्ट पे दिखा दूंगा, ठीक है। आगे अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो chiral center most carbon except first and last have a 4 different group centers stereoisomers। तो कहते हैं चाइरल सेंटर, आप इसको इस तरह से कह ले कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कार्बन होता है ना वो चारों साइड से अटैच होते हैं, चारों साइड से उसके साथ एटम्स अटैच होते हैं सवाए फर्स्ट और लास्ट कार्बन के। उसके अलावा जितने भी कार्बन होते हैं मोस्टली उनके साथ चारों साइड से जो है ना वो एटम अटैच होते हैं। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों साइड से 4 साइड से एटम्स अटैच हो उसको कहते हैं चाइरल सेंटर, और या फिर स्टीरोआइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ आइसोमर्स, ये जो स्टीरोआइसोमर्स है वो कितने हैं हम देख लेते हैं। पहला है एनेंटियोमर्स, मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज बनाता है। जैसे कि अगर आप मिरर में देखें तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट पे दिखती है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट पे। तो डी ग्लूकोज वर्सेस एल ग्लूकोज ये दो आ जाती हैं, ठीक है। डायस्टेरोमर्स नॉट मिरर इमेज, ग्लूकोज वर्सेस लैक्टोज डिफर एट 1 कार्बन। इसमें मिरर इमेज नहीं होती, लेकिन ये एक दूसरे से डिफर करते हैं कार्बन के 8 कार्बन, यानी 8 कार्बन इनका आगे पीछे होता है या फिर उसके थोड़ा सा चेंज होता है। सो नेचुरल शुगर इन ह्यूमंस आर मोस्टली डी फॉर्म, और जो ज़्यादातर ह्यूमंस के अंदर शुगर होती है वो डी फॉर्म में होती है, ठीक है। आगे अगर मैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ
तो ये हमारे पास डी ग्लूकोज है इस साइड पे। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन अपर साइड पे है और OH लोअर साइड पे। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो बीटा ग्लूकोज उसमें हाइड्रोजन लोअर साइड पे है और OH ऊपर वाले साइड पे है। तो ये इनमें डिफरेंस है, इनकी जो है ना साइड्स चेंज होती जाती है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो असल में चेंज होती है।